इंद्रापुरम पुलिस ने किया नशीली दवाओं के कारोबार का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। गाजियाबाद इंद्रापुरम पुलिस ने नशीली दवाओं के गोरख धंधे भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने वसुंधरा सेक्टर 1 में छापा मारकर 34 वर्षीय जोगिंदर सिंह और 28 वर्षीय अंकुश गोयल को नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में संलिप्त पाया। इनके पास से 7 मोबाइल फोन, 2 कंप्यूटर, 1 प्रिंटर और भिन्न भिन्न प्रकार की अवैध नशीली दवाएं बरामद की गई। आरोपियों की आधुनिक तकनीकी का सहारा लेते हुए एक फॉर्म के माध्यम से अवैध नशीली दवाओं का जाल बिछा रखा था। वेबसाइट के जरिए ग्राहकों को ऑनलाइन नशीली दवाएं बेची जाती थी। ग्राहक व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर देते थे और बिना किसी वैध लाइसेंस के ये दवाइयां उनके पते पर भेजी जाती थी। पुलिस द्वारा पूछताछ में सामने आया कि यह कारोबारी ट्विंकल फार्मा और वसुंधरा फार्मेसी से बिना किसी क्रय अभिलेख के दवाइयों की आपूर्ति के साथ चलता था। गाजियाबाद से जावेद खान की रिपोर्ट। बड़ी भारी तादाद में जो नशीली दवाइयां हैं वो पकड़ी हैं आपकी इंद्रापुरम पुलिस ने। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए। किस तरह से ये दवाइयां सप्लाई करते थे और आपस में एक किस तरह की इनकी कनेक्टिविटी है दोनों में आपस में, जो 2 आरोपी पकड़े हैं? देखिए, आज दिनांक 25 सितंबर को थाना इंद्रापुरम को जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि वसुंधरा सेक्टर 1 में एक नशीली दवाइयों का कारोबार करने वाला एक गैंग ऑपरेट कर रहा है। तत्काल मौके पर इंद्रापुरम पुलिस पहुंची। वहां से हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और मौके से हमें काफ़ी भारी मात्रा में नशीली दवाइयाँ मिली, जिसमें अल्प्राजोलम, ट्रेमेंडाजोल ऐसी दवाइयाँ हैं। लगभग 10 उसके जो सैंपल हैं वो आपके सामने रखे गए हैं और ऐसी टोटल हमें लगभग 20 लाख की दवाइयाँ वहाँ से मौके से बरामद हुई। जब तफ्तीश से इनसे पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ की गई, इन लोगों ने बताया कि ये लोग इस व्यापार में लगभग 2018 से ऑपरेट कर रहे हैं और लगभग 1 साल में ये लोग लगभग 1 करोड़ का व्यापार करते हैं। और इनके व्यापार का तरीका है कि इन्होंने ऑमसी सर्विसेज नाम से एक फर्म बनाया जिसपे जीएसटी से ये अपने कंपनी को रजिस्टर कराए और ये 2 साल से गाजियाबाद में ऑपरेट कर रहे थे। उससे पहले ये दिल्ली से ऑपरेट कर रहे थे। यहाँ पे जब इन्होंने जीएसटी की फर्म बनाई, उस फर्म के आधार पर इन्होंने एक वेबसाइट क्रिएट की। उस वेबसाइट का नाम है onlinehealthcard.in। इससे ये ऑनलाइन भारत में और भारत के बाहर मुख्यतः अफ्रीकन देशों से ये ऑर्डर लेते थे। उस ऑर्डर के आधार पे फिर उस संबंधित व्यक्ति से ये संपर्क करते थे व्हाट्सएप से संपर्क करने के बाद उसका पता मांगते थे और उसके बाद ये दवाइयाँ वहाँ पे सप्लाई करते थे। जब इनको पकड़ा गया तो इनसे पूछा गया कि आपके पास इस दवाइयों के क्रय करने का, क्योंकि ये दवाइयाँ कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, कि आपको क्रय करने का ये कैसे, किस प्रकार से आप क्रय करते हैं। तो इन्होंने क्रय करने का बताया कि इनका एक ट्विंकल नंदन फार्मेसी करके इन्होंने एक कंपनी के माध्यम से उससे ये दवाइयाँ क्रय करते थे। उसके बाद ये संबंधित जो मैंने बताया उस तरीके से ये विक्रय करते थे। जब विक्रय का इनसे लाइसेंस मांगा गया तो इनके पास कोई भी लाइसेंस इस तरीके का प्राप्त नहीं हुआ, जिसपे औषधि स्वापक प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके साथ एनडीपीएस एक्ट और आईटी एक्ट भी लगाया गया। ऑल न्यूज अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें स्टार एक्सप्रेस न्यूज।